स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर स्कूल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ संदीप। आज हम 9th क्लास का चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे चारों ओर के पदार्थ शुद्ध हैं, उसको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था मैटर के बारे में। मैटर के बारे में पता होना चाहिए कि मैटर क्या है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस, पोजेस मास एंड कैन बी फेल्ट बाय एनी वन ऑफ आवर सेंसेस। यानी पदार्थ क्या है? जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, जो कुछ ना कुछ जगह घेरे और जिसको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकें। अब हम देखते हैं कि वो मैटर प्योर यानी शुद्ध है या नहीं। हम अपने चारों ओर इन प्रकार की चीज़ें देखते हैं, जैसे मिल्क है, साल्ट है, स्पाइसेस है, जूस है। तो इनके अंदर हम देखें, जैसे इनके पैकेट्स को हम बाय करते हैं तो उस पर लिखा होता है प्योर यानी शुद्ध। यहाँ पर इस टर्म का मीनिंग क्या होगा कि इनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनके अंदर एडल्ट्रेशन यानी जो मिलावट है वो नहीं होगी, यानी एक ही प्रकार के जो पार्टिकल हैं, कण हैं, उनसे मिलकर बने होंगे। अब हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की यानी शुद्ध पदार्थ की। ये क्या होगा कि जो भी मैटर है अराउंड अस, हमारे चारों ओर जो भी पदार्थ पाया जाएगा उसके अंदर जो पार्टिकल होंगे यानी टाइप्स ऑफ पार्टिकल सेम, यानी एक ही पदार्थ के उसके जो कण हैं वो हमें एक समान उसके अंदर पाए जाएंगे, तब हम उसे बोलेंगे प्योर सब्सटेंस यानी शुद्ध पदार्थ। अब हम बात करते हैं मिक्सचर की यानी मिश्रण की। इसके अंदर क्या होगा? 2 और मोर देन 2। यानी 2 या 2 से ज़्यादा शुद्ध पदार्थ जो है इसके अंदर पाए जाएंगे। और जो मिक्सचर होता है हमारा मिश्रण, उसको हम फिजिकल प्रोसेस यानी भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। अगर इसके लिए एग्जांपल लें, जैसे हमारे पास है वाटर के अंदर अगर हम NaCl यानी जो हमारा कोमल साल्ट है, घरेलू नमक है, उसको ऐड करेंगे तो जो इवेपोरेशन की प्रोसेस है यानी वाष्पीकरण जो हमारा है, ओपन स्पेस के अंदर इसको रख देंगे तो इवेपोरेशन के बाद हमारे पास ये साल्ट बचेगा। अगर ये जो हमारा प्योर सब्सटेंस है NaCl, इसका जो क्रिस्टल है उसको हम फिजिकल प्रोसेस यानी भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते। हम अगर टाइप ऑफ मिक्सचर यानी मिश्रण के जो प्रकार हैं उनकी बात करें तो हमारे पास ये 3 टाइप्स हैं मेनली जो हम स्टडी करते हैं: सॉल्यूशन, विलयन, सस्पेंशन, निलंबन, कोलाइड। तो इनके अंदर क्या है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। वो डिफरेंस किस वजह से है? जो पार्टिकल इनके अंदर है, पार्टिकल साइज, कणों का आकार, वो इन तीनों मिक्सचर के अंदर क्या है? अलग अलग है। वो इनकी प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की यानी विलयन की। ये क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर यानी समांगी मिश्रण होगा किसका? 2 और मोर सब्सटेंस यानी 2 या 2 से ज़्यादा पदार्थों का। अब इसके लिए एक एग्जांपल लेके देख सकते हैं, जैसे लेमनेड है हमारे पास, यानी नींबू पानी जब भी बनाते हैं हम, उसके अंदर क्या करते हैं कि जो हमारी शुगर है, चीनी एंड साल्ट, लवण या जो नमक है, उसको हम वाटर के अंदर यानी जल के अंदर करेंगे डिज़ोल्व यानी घोलेंगे। पूरी तरह से घुलने के बाद यानी जब पूरी तरह उसके अंदर साल्ट और जो शुगर है डिज़ोल्व हो जाएंगे, तो उस मिक्सचर के अंदर अगर हमने जिस कंटेनर में डाला है, एक पॉइंट से लेके बिल्कुल एंड पॉइंट तक उसका जो टेस्ट है वो क्या रहेगा? बिल्कुल समान रहेगा, क्योंकि ये हमारा क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर यानी समांगी मिश्रण। अब हम बात करते हैं एलॉयज़ की यानी मिश्र धातु की।
मिश्र धातु क्या होगा कि धातु का एक मिश्रण, इसके अंदर क्या होगा, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, इसमें दो या दो से ज़्यादा धातुएं हो सकती हैं और ए मेटल एंड ए नॉन मेटल, यानी एक धातु हो सकती है और दूसरी अधातु हो सकती है। पहले हमने देखा था सॉल्यूशन के अंदर कि जैसे लिक्विड है हमारे पास, द्रव जो भी है उसके अंदर हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों को हम डिसॉल्व कर सकते हैं, घोल सकते हैं। अब देखिए एलॉयज़ के अंदर क्या होता है कि सॉलिड प्लस सॉलिड, इनके जो है आपस में फॉर्मेशन होती है। अब जैसे इसके लिए एग्जांपल लें हम ब्रास का, ब्रास जो हमारे पास एलॉय है उसके अंदर क्या होता है कि 30% जो है हमारा जिंक है, 30% जिंक होगा बाय कंपोजिशन, प्लस में 70% यानी 70% जो है उसके अंदर क्या होगा, कॉपर। तो ये जो हमारा एग्जांपल है वो एलॉय का है, मिश्र धातु का है, और सॉलिड प्लस सॉलिड का यानी ठोस में ठोस का उदाहरण। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन यानी विलयन के गुणधर्म। सबसे पहले पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन बनता कैसे है, यानी विलयन कैसे बनेगा। इसके अंदर दो टाइप्स के पार्टिकल हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी विलय प्लस विलायक। जो सॉल्वेंट होगा विलायक, उसकी अमाउंट होगी ज़्यादा और सॉल्यूट की होगी कम। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, गुणधर्म है, वो देखते हैं। सबसे पहला, इट इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर, यानी ये है समांगी मिश्रण। इसका मीनिंग क्या है कि मिक्सचर जो है हमारा मिश्रण, उसके अंदर इसके पार्टिकल है वो पूरी तरह डिसॉल्व होंगे। सेकंड पॉइंट है पार्टिकल साइज स्मॉलर देन 10⁻⁹ मीटर, यानी इनके कणों का आकार जो है वो 1 नैनोमीटर से भी कम है। थर्ड पॉइंट है डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। अब इसका जो रिलेशन है वो इस पॉइंट से है कि जब भी कोई बीम ऑफ लाइट यानी प्रकाश की किरण इस सॉल्यूशन में से गुजरेगी तो क्या है, वो उसको स्कैटर नहीं करेंगे यानी फैलाएंगे नहीं। पॉइंट फोर्थ है कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, यानी इनको छान कर अलग नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल साइज है वो क्या है, काफ़ी छोटा। अब हम जो सॉल्यूशन है उसके कुछ एग्जांपल्स यानी उदाहरण की बात करते हैं। हमने देखा था कि सॉल्यूशन जो है वो 3 चीज़ का बन सकता है, जैसे सॉलिड इन सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड इन लिक्विड और सॉलिड इन गैस, या गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड और सॉलिड इन सॉलिड। अब इसके अंदर जो फर्स्ट एग्जांपल है हम देखते हैं कि शुगर इन वाटर, यानी चीनी का जल के अंदर जो सॉल्यूशन है। अब ये एग्जांपल रहेगा सॉलिड इन लिक्विड का, यानी ठोस का द्रव के अंदर। क्यों? क्योंकि जो शुगर है उसके जो क्रिस्टल हैं, पार्टिकल है, वो है सॉलिड फॉर्म के अंदर। वाटर जो है हमारा वो है लिक्विड यानी द्रव, तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा सॉलिड इन लिक्विड। अब बात करें एयर की, हवा वायु जो है हमारी, वो मिक्सचर किसका है, गैस इन गैस का। वो कैसे? क्योंकि इसके अंदर क्या है, मेजर अमाउंट में जो गैसेज है वो है हमारी नाइट्रोजन, 78% के अप्रोक्सीमेट उसकी वैल्यू है उसके अंदर। उसके बाद ऑक्सीजन की बात करें वो रहेगा 21%। तो हम देख सकते हैं कि इसमें जो एग्जांपल है हमारा ये गैस इन गैस का रहेगा। अब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन यानी विलयन की सांद्रता का। अब जो सॉल्यूशन है वो 2 चीज़ों से बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी जो सॉल्यूट है विलय और ये है हमारा विलायक। सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया जाएगा, तो जितना परसेंटेज यानी जितना इसका प्रतिशत रहेगा वो मास भी हो सकता है और बाय वॉल्यूम यानी आयतन भी हो सकता है। तो कितना अमाउंट सॉल्यूट का सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट है जो हमारा सॉल्यूशन बनाएगा वो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन यानी विलयन की सांद्रता। किसी भी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है यानी सांद्रता, उसको हम 3 मेथड है हमारे पास, उससे एक्सप्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट जो है वो है मास बाय मास परसेंट, यानी द्रव्यमान बटे द्रव्यमान।
उसमें क्या होगा कि जो सॉल्यूट है उसका मास लिया जाएगा या उसका द्रव्यमान लिया जाएगा, बाय में जो सॉल्यूशन है उसका मास यानी उसका द्रव्यमान और परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100। सेकंड जो है वो है हमारा मास बाय वॉल्यूम, यानी मास जो है द्रव्यमान वो किसका रहेगा, सॉल्यूट का यानी विलय का, और जो वॉल्यूम है आयतन है वो किसका रहेगा, सॉल्यूशन का यानी विलेन का, और परसेंटेज के लिए इंटू में 100। थर्ड जो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट यानी आयतन बटे आयतन। अब जो वॉल्यूम है वो किसका रहेगा यहाँ पर, सॉल्यूट का यानी विलय का, बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी आयतन किसका रहेगा, विलियन का, इंटू में 100 जो परसेंटेज के लिए ज़रूरी है। अब हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल 2.1 हमें गिवन है, ए सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ NaCl यानी कॉमन साल्ट है 40 ग्राम उसके अंदर, जो सॉल्यूशन है आपका 320 ग्राम का वाटर का जो है। कैलकुलेट दी कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मास बाय मास परसेंट, यानी द्रव्यमान बटे द्रव्यमान जो की प्रतिशत है वो हमें कंसंट्रेशन इसकी सांद्रता बतानी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सॉल्यूशन बनेगा बाय मास अगर बात करें तो वहाँ पर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इन दोनों का जो मास है विलय और विलायक का वो हम ऐड कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर जो NaCl है वो है सॉल्यूट यानी लेस अमाउंट के अंदर वो है 40 ग्राम, प्लस में 320 ग्राम जो है वो वाटर है, ये रहेगा सॉल्वेंट। जो सॉल्यूशन बनेगा वो हमारा बनेगा 360 ग्राम। अब मास बाय मास परसेंटेज निकालने का जो फॉर्मूला है कंसंट्रेशन के टर्म में वो रहेगा मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहाँ पर देखते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारे पास 40 ग्राम 40 ग्राम, बाय में मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो द्रव्यमान है वो कितना है 360 ग्राम। परसेंटेज के लिए यहाँ पे हम 100 लगाएंगे, इसको हम सोल्व कर सकते हैं। 100/9 यानी 11.1% जो है वो हमारी रहेगी कंसंट्रेशन यानी सांद्रता। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में इतना ही। कोई भी सेक्शन में आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।